तस्मीन मैम और मैं वापस से आ गई एक न्यू मतलब एक धमाकेदार सीरीज में हमारी बात चल रही है बेटा। हमारी जीत होगी वन शॉट सीरीज बेटा। आज मैं लेकर आई हूँ PYQs, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स बना आप लोगों के साथ डिस्कस करें बेटा। अब हम उन सबके PYQs को देखेंगे। आप इन 20 PYQs को लगा लीजिए बच्चा, एंड मतलब मैं बोल रही हूँ ना, गारंटी दे रही हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे साइंस के अंदर, ठीक है। तो आओ देखते हैं बेटा। पीछे मैंने यहाँ पे MCQs लिख रखे हैं जो 1 मार्क के अंदर एग्जाम्स में दिखेंगे। आइए देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, a substance which oxidize itself and reduce other is known as, ठीक है, वो सब्सटेंस बेटा जो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो बेटा ये ना एजेंट्स होते हैं। एजेंट क्या करते हैं, ठीक है, एजेंट कुछ ना कुछ काम करा रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटा एजेंट से याद रखो, देखो जो एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को रिड्यूस कर देगा, तो दूसरों के लिए वो क्या कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो बेटा ऐसे एजेंट्स कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे मैम, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करा देंगे, ठीक है, वो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा रहा है बेटा, दूसरों को रिड्यूस करा रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज करा रहा है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। याद हो जाएगा क्या, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे, जो ऑक्सीडाइज करेंगे खुद को, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर, तो आपको याद रखना है तो दूसरों के साथ क्या कर रहा है, जो भी वो दूसरों के साथ कर रहा है वो वही है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे बच्चा, जो खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ बेटा इस सीरीज को लगा लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, और मस्त मार्क्स आ जाएंगे बढ़िया करके। मेरी वन शॉट सीरीज को फॉलो करो, अब भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होना क्यों जरूरी है, ठीक है बेटा। वो बैलेंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट वाली साइड पर है उतना ही मास आपका किस साइड पर रहना चाहिए, प्रोडक्ट वाली साइड पर रहना चाहिए। बैलेंस होना जरूरी है ना बेटा लाइफ में, बैलेंस के लिए, ठीक है। तो ये कौन कहता है बेटा, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको एक केमिकल इक्वेशन की बनेगी, यहाँ पे ध्यान से देखो उसको, ठीक है। आपको इसको बैलेंस करना है बच्चा, ठीक है, और आपको बताना है कि यहाँ पे बैलेंसिंग करते हुए क्या नंबर आएगा, ठीक है। एक्स और वाई की जगह कौन सा नंबर इनमें से आएगा। तो आप देख लेते हैं, मैम ने बताया हुआ ना किस तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया इस वाली साइड का। मैं अब इसको रेस कर लूँ, ठीक है, और देखो मैं इधर साइड बता देती हूँ उसका सोल्यूशन। तो बेटा सोल्यूशन ये है कि पहले हम लोग इस इक्वेशन को बाहर निकाल लें। जैसे यहाँ पे लिख लूँ मैं 2NaOH, ठीक है, दिस इज अ 2NaOH एंड आएगा बेटा आपका XAl2O3, देन क्या बन रहा है बेटा आपका YNaAlO2 और साथ में क्या बन रहा है बेटा आपका H2O बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको देखो, आपको यहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है। आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। जैसा आप देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे बेटा, कल मैम ने बैलेंसिंग सिखाई हुई ना आपको पॉलीएटॉमिक आइटम्स वाली, ठीक है। सबसे पहले आप देखो इसमें क्या गिवन है, सोडियम गिवन है, एल्यूमिनियम गिवन है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है, और वाटर भी गिवन है। बट मैंने आपको बताया था पॉलीएटॉमिक आइटम्स होंगे वो दोनों साइड पे होने चाहिए, ठीक है। तो देखो आप लिख लो सोडियम, क्या क्या गिवन है, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट वाली साइड पे, हो जाएगा प्रोडक्ट वाली साइड पे। रिएक्टेंट वाली साइड पे बेटा कितने सोडियम है, 2, इधर साइड 1, चलिए मैम समझ पाएगी वाली बात, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा आपका एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 2, और वहां पर कितना है, 1, चलिए मैम ठीक है। फिर यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है इधर साइड, और उधर कितने हैं, 1 2 है, ठीक है, चलिए मैम समझ में आ गई। फिर यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है 3, और यहाँ पर कितने हैं बेटा ऑक्सीजन आपके 1 2, और यहाँ पर जाएंगे आपके 3, ठीक है। ये ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट रहेंगे। बट आप यहाँ पे देखो 2 सोडियम है, ठीक है, तो 2 सोडियम यहाँ पर हो रहे हैं, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी तो बढ़ना है ना, किस हिसाब से, मतलब कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है बच्चा, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो कितने हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 2 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा आपके 7 ऑक्सीजन हो रहे हैं इधर साइड पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 3 को हटा के 7 लिख लो, ठीक है। अभी एक्स के बारे में हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे बेटा सोडियम वाली साइड पर, तो सोडियम वाली साइड पर हम लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पे वाई है, हमें नहीं मतलब, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे ऐसे देखो यहाँ पे 1 सोडियम है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 कर लूँ, चलो मैम कर लो यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे 2 करोगे बेटा, जैसे आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2NaAlO2 हो जाएगा, मतलब क्या एल्यूमिनियम में कितने हो जाएंगे, 2, तो एल्यूमिनियम इधर साइड पे 2 थे, इधर साइड पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, चलिए मैम ठीक है, 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने बेटा क्या चीज देखी कि चलिए मैम ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे बेटा, 7 थे, तो जैसे आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 2 4 हो गए यहाँ पे, ठीक है। 4 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 2 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। अभी भी यहाँ पे 5 ऑक्सीजन चल रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कितने हैं बेटा आपके पास, प्रोडक्ट वाली साइड पे 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप देखोगे चलिए मैम ठीक है, यहाँ पे 2 कितने हैं आपके, यहाँ पे वो है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या बैलेंस करना है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई 2,
ठीक है। और यहाँ पर कितने आएंगे बेटा, यहाँ पर तो एक ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी एल्यूमिनियम 2 है आपके पास, तो बेटा यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम हो जाएंगे आपके 2, क्योंकि 1:2, तो 1 × 3 3 और 2 कितने रहेंगे बेटा, इधर साइड 5 है ना, तो यहाँ पे भी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन कितने थे, हाइड्रोजन इधर साइड 2 थे और उधर साइड भी 2 थे, हो गई पूरी रिएक्शन बैलेंस। यस मैम। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपका 2। ठीक है। तो 1 और 2 कहीं दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। यस मैम समझ में आ गई। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड, टू गैसेस, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। आपकी एक रिएक्शन है, चलो देख लेते हैं बेटा क्या रिएक्शन है, इसको ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं रिएक्शन क्या कह रही है। रिएक्शन ये कह रही है बच्चा कि आपका फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है बेटा, ये किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ से फॉर्मेशन कर रहा है ब्राउन सॉलिड, तो यहाँ से बनता है बेटा Fe2O3, ठीक है, साथ में बनता है आपका SO2 और साथ में बनता है आपका SO3, ठीक है, ये आपका बनता है इसके अंदर। ठीक है, ये हीट होने के बाद आपकी ये चीज बनती है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे बता रखी है। ये फेरस सल्फेट ये किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ब्राउन सॉलिड, यहाँ पे ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, ये सॉलिड है और ये दोनों ही बेटा कैसी है, गैसियस फॉर्म है। ठीक है, ये सॉल्ट है, ये भी सॉलिड फॉर्म होगा आपका। ठीक है, तो आपसे पूछे रिएक्शन कैसी है, देखो तुम एक चीज सोचो, इसको हीट करके ये चीज बनी, तो डिकम्पोजिशन तो ये है। डिकम्पोज ये तो होता है बेटा, एक कंपाउंड का टूट कर किसी और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देना, तो डिकम्पोजिशन है। चलो भाई डिकम्पोजिशन मैम इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में। चलो भैया मतलब बी और डी में से होगा, 2 एलिमिनेशन तो एलिमिनेट, 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन यहाँ से। अब बी और डी में से देखते हैं रेडॉक्स है या फिर एंडोथर्मिक, और देखते हैं बेटा। ठीक है, तो रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स होता है बेटा एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, पता है ना आप लोगों की बात। देखो एक पॉइंट याद रखो, मैम ने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन होने के लिए आपको ऑक्सीजन को ऐड कराना पड़ेगा, O2 को ऐड कराना पड़ेगा, है ना, एंड हाइड्रोजन को रिमूव कराना पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। और रिडक्शन में मैम ने क्या बताया था आप लोगों को कि भैया आप यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, हाइड्रोजन को ऐड करा दो। ये मैम ने आपको बताया भाई, यस मैम, ये आपने कल ही बताई थी हम लोगों को बात। ठीक है, जिससे मेरा लेक्चर नहीं लगाया जाकर लगाओ, उसका जो लिंक है आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और जाकर भाई लगाओ, इस सीरीज को फॉलो करो बेटा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दो, एक तो ये याद है आपको। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से, अब आप देखो जहां पे एडिशन होगा बेटा, आप बोलोगे मैम एडिशन तो हर जगह ही हो रहा है ना ऑक्सीजन को, तो ऐसे तो बता नहीं सकते बेटा। एक वो है, देखो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ऑयल और रिग। ये ऑयल और रिग क्या है बेटा, ऑयल और रिग। ठीक है, ऑयल मतलब कि ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस मतलब प्लस की तरफ वैल्यू जाएगी, यस बेटा, प्लस की तरफ वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, और रिग में आपको बेटा रिडक्शन में क्या होगा बेटा, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जी और इससे याद रखना, ये ट्रिक याद रख लो, ऑयल रिग ट्रिक है ये। ठीक है, मेरी एक ट्रिक है ये। ठीक है, ऑयल एंड रिग आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब कि कहाँ पर यहाँ पे क्या चीज हुई है। ठीक है, तो देखो जैसे Fe था, ठीक है, Fe यहाँ पे कौन सी स्टेट में, ये +2 में है और यहाँ पर ये -2 में है, ऑक्सीजन वाली जो स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर Fe देखो, तुम्हें पता है ना, तुम लोग को फॉर्मुलाज बनाना आता है ना, क्लास 9 में सिखाए होंगे कि भैया वैलेंसी क्रॉस होकर फॉर्मुलाज बनता है। ठीक है, तो बोला ऑक्सीजन यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे -2 में ऑक्सीजन, सो इट मींस देखो बेटा +2 से +3 होगी, मतलब कि पॉजिटिव में चीज बढ़ रही है, पॉजिटिव में चीज बढ़ रही है, तो मतलब मैम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए मैम समझ में गई बात। आप बोलोगे मैम चलो ऑक्सीडेशन हो गया, अब रिडॉक्स कैसा है, रिडॉक्स से तो रिडक्शन भी होना जरूरी है। देखो रिडक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फेट है +6 में, ठीक है, और यहाँ पर वो बचेगा बेटा +4 में, एंड यहाँ पर वो आएगा आपका +8। ठीक है, तो यहाँ पर तो कम नंबर में आ गया ना, +6 से +4 में आ गया, मतलब कि अगर वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी तो बेटा उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फेट का हम ये देखते हैं बेटा इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए बेटा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डिकम्पोजिशन भी है और रिडॉक्स भी है। समझ में आ गई वाली, यस मैम समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ती हूँ आगे असर्शन रीजंस की तरफ। ठीक है बच्चा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आई होप बच्चा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बट मैम करा रही है। ठीक है, इनको लगा के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो असर्शन रीजन में क्या होता है बेटा, असर्शन एक तर्क होता है, ठीक है, और फिर उसमें उसका रीजन बताया होता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको असर्शन पढ़ते ही बिकॉज लगाना है। क्या करना है, असर्शन पढ़ते ही बिकॉज लगा देना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, पहला असर्शन रीजन है हमारा, असर्शन गिवन है हमें, ये रिएक्शन गिवन आपको, तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन, आओ देख लेते हैं क्या रिडॉक्स है। देखो रिडॉक्स में आपको पता है ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे MnO2 के साथ है, बट बाद में Mn के साथ ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पर क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, बोल सकती हूँ, यस मैम बोल सकती हैं आप। फिर यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे ये HCl जो है, मतलब Cl के साथ H है, बट अब Cl यहाँ पे अकेला है, तो बेटा यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मतलब कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, इसका ऑक्सीडेशन
हो गया, ठीक है, ये तो क्या है ना मैम ने, ठीक है, चलिए मैम। अब सेकंड इसका रीजन, बिकॉज अब क्या होगा, बिकॉज इन दिस रिएक्शन HCl इज रिड्यूस टू Cl, HCl इज रिड्यूस, बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब रीजन तो यहीं पर ही गलत हो गया, असर्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शंस मैम ने यहाँ लिखे हुए हैं, तो बेटा अगर आपका ऑप्शन ए जब होता है जब आपका असर्शन भी सही होता, रीजन भी सही होता, और रीजन जो होता है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। बट ये तो है ही हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है जब आपका असर्शन सही होता है, रीजन भी सही होता है, बट आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता असर्शन, ठीक है। और सी है बेटा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए मैम समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जैसे CH4 ले लो एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ आपको सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन यहाँ बता रही है मैम, ठीक है। तो CH4 ले लो, जब आप उसको क्या करोगे, बर्न करोगे, मतलब कि आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, CO2, वाटर, और साथ में क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है, मैम ने 3 बार पढ़ा दिया ये, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता है बेटा सिस्टम को हीट देना, मतलब कि रिएक्शन हीट रिलीज नहीं कर रही, रिएक्शन हीट ले रही है, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो हीट रिलीज हो रही है, मतलब क्या असर्शन हो गया गलत, ठीक है। रीजन पढ़ते हैं, बिकॉज, अब रीजन क्या है, बिकॉज मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, सही बात बोलिए बेटा। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो वो CO2 वाटर और हीट को रिलीज करती है, ठीक है। मतलब बात तो सही है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में होगा तो ये, बट हीट निकलेगी, सिस्टम को दी नहीं जाएगी, ठीक है। तो रीजन हो गया इसका सही, मतलब कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ती है मैम आगे शॉर्ट आंसर्स की तरफ, ठीक है। ले लो जल्दी से, आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन की तरफ, विच इज अ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। आओ देखते हैं बेटा, मैंने पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो रिपीटेडली देखे गए हैं पिछले कुछ PYQs में, तो इसलिए मैंने आपके लिए वो क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आई हूँ बेटा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे उठाकर नहीं लेकर आई हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लगाइए जरूर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन दैट आर नोटिस्ड व्हेन आयरन नेल इज पुट इनसाइड कॉपर सल्फेट। नहीं बोल रहे बेटा आयरन नेल, मतलब कि आयरन को जब आपने Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, जब आपने इसको किसमें डाला, कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन में रखा, तो आपको केमिकल रिएक्शन बतानी बेटा, बहुत सिंपल है। देखो यहां से ये Fe जो है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, Fe क्या है बेटा यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमें देखेंगे ये FeSO4 बनाएगा और साथ में क्या रिलीज कर देगा, कॉपर। बेटा ये जो Fe होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, ये पेल ग्रीन कलर का होगा, ठीक है बच्चा, और ये जो कॉपर होगा ये होगा आपका रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन। तो हम ये देखेंगे बेटा इसके सोल्यूशन पर, मतलब इस आयरन के नेल पर ना रेड कलर का आपको जंग सा लगा हुआ नजर आएगा, वो रेड कलर किसका प्रेजेंस बताता है बेटा, वो बताता है कॉपर के प्रेजेंस को, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका ये वाली रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो बहुत इजी भी है, कुछ भी नहीं करना, Fe आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है। अब आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो ये आयरन जो है इस कॉपर को रिप्लेस कर जाएगा बेटा, और ये जैसे ही इस कॉपर को रिप्लेस करेगा तो बेटा क्या बनाएगा, फेरिक सल्फेट का सोल्यूशन बनाएगा और साथ में कॉपर को रिलीज कर देगा, ठीक है, समझ में आएगी। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट सोल्यूशन है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या बताइए मैम ने, रिडॉक्स रिएक्शन क्या बताइए, ठीक है। आप इसको ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ले लिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है मतलब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ में बच्चा आपका क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, ठीक है। और मैंने ये चीज डिटेल में पढ़ाई है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाकर मेरे लेक्चर को विजिट करो बेटा, इसी का जो कल आया हुआ है, ठीक है, मेरे चैनल पर, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है, चलो ये तो बता दिया हमने पहला पार्ट, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन एयर, मतलब Mg जो है, मतलब कि मैग्नीशियम का टुकड़ा जब आपका एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है विद अ डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म अ व्हाइट ऐश इन मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, मतलब क्या बोल रहा है, देखो इसने मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब साथ में ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ना हमें, यहाँ पे ये बर्न करा, ठीक है। तो जब इसने बर्न करा तो इसने बनाया होगा बेटा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, क्या बनाया होगा इसने, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया होगा। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे लगा दो 2MgO, ठीक है, तो O2 यहाँ पे 2Mg लगा लो, ठीक है, तो MgO हो जाएगा, ठीक है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा, ये किस कलर का है, ये व्हाइट कलर की ऐश है, मतलब कि एक पाउडर सा आपको नजर आएगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा तो प्रोडक्ट वाली साइड पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना मैग्नीशियम के साथ, तो बेटा ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है। समझ में आ गई वाली बात, यस मैम समझ में आ गई। इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ भी नहीं है इसमें, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट मैंने आपका पूरा पूरा डिटेल वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर करा हुआ है, ठीक है, तो जाकर उसको विजिट करो जल्दी से। नेक्स्ट आता है बेटा, वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, आपने एक बीकर ले रखा है, आपकी मान लीजिए यहाँ पे ए और बी के साथ में रिएक्शन चल रही है और इस बीकर को क्लोज रखो, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जो भी कंपाउंड बनेगा C, ये टूट टूट के बन रहा है, तो मान लो ये गैस बना,
तो बेटा गैस तो उड़ जाएगी ना अगर आप खोलोगे इसको, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जितना ये था, देखो तुमने एक बात सुनी है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो आप मास बना सकते हो ना ही आप मास को खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये जो चीज है वो इसमें कन्वर्ट होती जा रही है, मतलब कि दोनों का मास यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट आपका कैसा रहेगा बेटा, किसके इक्वल रहेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा, क्योंकि आपने ये बात कही है बेटा, आप ये क्लोज कंपाउंड मतलब क्लोज्ड बीकर के अंदर इस रिएक्शन को करा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपका जो मास है, तो अगर एयर गैस बनेगी भी तो वो जाकर क्या होगी बेटा, ऊपर टकराएगी, सरफेस से टकराएगी, इस ढक्कन से टकराएगी और वापस से कंडेंस होकर नीचे आ जाएगी, ठीक है बच्चा। तो वापस से कंडेंस होकर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ना तो आपका मास इक्वल होना चाहिए किसी भी एटम के लिए अगर आप एक रिएक्शन को करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हमेशा रखना क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, क्लोज्ड सिस्टम का, क्योंकि अगर वो क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा तो बेटा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। और रिएक्शन में दिक्कत आएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि क्लोज सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं रिएक्शंस को और इक्वेशंस आपकी बैलेंस होनी जरूरी होती है, ठीक है। वरना अमाउंट आपने जितना रखा था अगर उससे कम बनेगा तो कोई फायदा नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये आपने लिख लिया होगा 10 साइड पे, घर में सोल्यूशन करा दूंगी उसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि व्हेन अ मेटल एक्स, कोई मेटल एक्स है जो ऐड करा गया है टू द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल वाई, मतलब कि रिएक्शन ये लिखी है, ठीक है, ये लिखी हुई यहाँ पे देखो, ये वाली रिएक्शन है। तो बोल रहे हैं मेटल एक्स है जो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाई में ऐड करा गया है, फिर ये बोल रहे हैं कि वहां से सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ क्या बनता है, एक्स बनता है और मेटल वाई बनता है। आपको बताना है कौन सी टाइप की रिएक्शन, बेटा 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ाई थी ना मैम ने, कौन कौन सी पढ़ाई थी, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन और रिडॉक्स, ठीक है। तो देखो बेटा हम ये देखेंगे मेटल एक्स था पहले, बट बाद में आप प्रोडक्ट वाली साइड में देखो मेटल वाई हो चुका है, मतलब कि y ने x को डिस्प्लेस कर दिया ना, कर दिया, और यहाँ पर x ने y को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम ये देखते हैं बेटा ये है सिंगल, यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसका सोल्यूशन, ये है बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चों बोलेंगे मैम डबल क्यों नहीं, बेटा डबल होने के लिए दोनों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा ना, दोनों ही डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कि डबल मतलब जैसे मान लीजिए आपका कुछ कंपाउंड ऐसा होना चाहिए ए बी सी डी, अब यहाँ पे बी सी को बी डी को करेगा और डी बी को करेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो दो कंपाउंड हो चाहिए, बट यहाँ पे इसने बेटा एक्स ने जाके किसको डिस्प्लेस कर दिया, बेटा वाई को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो हम ये देखेंगे एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, समझ में आ गई बात, यस मैम समझ आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम देखते हैं हमारे 2 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 2013 और 2014 में पूछा गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी भी पूछाने के चांसेस है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे ना, आपके हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मतलब पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, सोल्यूशन है मतलब कि एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो KI किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि NO3 मतलब Pb जो है बेटा उसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो ये भी एक्वस फॉर्म है क्योंकि सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इससे क्या बनेगा, तो देखो इससे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो Pb है ये I को निकाल के ले जाता है, ठीक है, और यहाँ से क्या बना लेता है बेटा PbI2 बना लेता है, ठीक है। और साथ में बेटा ये जो K है ये NO3 के साथ आ जाता है बेटा, ये बना लेता है KNO3, ठीक है बेटा, क्या बना लेता है KNO3 बना लेता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे बेटा अब ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, ये देखो कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर I ने किसको रिप्लेस करा जाके NO3 को रिप्लेस करा और NO3 ने I को रिप्लेस करा, मतलब कि कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चा, ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि आपका देखो अब रिएक्शन बैलेंस है नहीं है PbI2, तो यहाँ पे तो एक ही आई है तो आप यहाँ पे लगा देंगे 2, ठीक है, 2 लगा दिया आपने यहाँ पे तो ये हो जाएगा PbI2 बैलेंस हो गया। अब आपने देखा यहाँ पे बेटा पोटेशियम यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे NO3 तो ऑलरेडी 2 थे तो ये भी NO3 पे बैलेंस हो जाएंगे, Pb बैलेंस हो जाएगा बेटा। इतनी इजी रिएक्शन यार, क्या टफ है, क्या टफ है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या टफ है, कुछ भी नहीं है, इतना तो इजी है ये सब कुछ, ठीक है। तो किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, हमें यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो ये बहुत ईजी रिएक्शन है, इसको उतारो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उतार लो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और वहां पे एक मिस्टेक हो गई पिछले क्वेश्चन में, वो मैंने जो KNO3 लिखा था उसको मैंने सॉलिड लिख दिया, उसको एक्वस फॉर्म में लिख लेना, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ये 2012 और 2018 मतलब कि इसके सैंपल पेपर में पूछा गया था, ये सैंपल पेपर में, और देखो 2012 में भी आ गया था एक क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि आ सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा, पानी को तोड़ रहे हो आप इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब वाटर कैसे टूटेगा, अगर मैं वाटर को तोड़ना चाहूँ बेटा यहाँ से, ठीक है, सोल्यूशन में आपको दिखाऊं तो वाटर कैसे टूटेगा बेटा, H2 + O2 में यहाँ पे आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको बेटा 2 क्या रखनी है, इलेक्ट्रोड्स रखनी, कैथोड और एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे H2 और O2 बनता है, ठीक है।
तो इसको बैलेंस कर लो, ये H2O है, ठीक है, यहाँ पे 2 O2 बन गए तो 2O2 कर लो उसको, ठीक है, तो 2 वाटर H2O2 बन जाता है आपका, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा, नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड, ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा, कैथोड पर आता है आपका H2 और एनोड पर जाता है आपका O2, ठीक है, याद कर लो इस चीज को, कैथोड पर हमेशा H2 बनता है और एनोड पर हमेशा O2 बनता है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं ए तो सॉल्व हो गया, यस मैम सॉल्व हो गया। बी वाला देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रॉन डबल देन द अदर, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे देखो 2H2 है, यहाँ पे आपका डबल हो जाएगी गैस। ये बोल रहे हैं एक मतलब के एक इलेक्ट्रोड पे डबल क्यों बनता है बेटा, क्यों बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, टू बैलेंस द इक्वेशन, टू बैलेंस द इक्वेशन and to follow the law of conservation of mass, the law of conservation of mass, बेटा law of conservation of mass को फॉलो करने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि अगर इस पे मैं रेशियो निकालूं तो 2:1 का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, तो इसलिए भैया डबल तो बनेगी, एक इलेक्ट्रॉड पे डबल तो बनेगी आपकी जो भी चीज बनेगी। फिर नेक्स्ट बेटा आप ये बोल रहे हैं कि जो गैस इसमें बन रही है, आप ये बताइए बेटा H2 गैस बन रही है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि बेटा आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे, व्हाट विल यू टेस्ट दिस गैस, ठीक है, हाउ विल यू टेस्ट दिस टेस्ट। बेटा सिंपल सी बात है, जब भी आप हाइड्रोजन गैस के पास क्या लेके जाते हो, कैंडल लेके जाते हो, ठीक है, या कोई भी मतलब फायर लेके जाते हो, बेटा वो पॉप हो जाती है, धमाका सा होता है, धमाका सा, ठीक है, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडल या कोई भी लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ फायर, ठीक है। तो बेटा ये एकदम से पॉप एक धमाका सा फील होता है बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखोगे, आपको पूरे के पूरे 1 मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन मतलब 1 मार्क को स्प्लिट करा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, देखो क्या टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या गैस निकलती है, कुछ भी नहीं, ये सीरियस लगाओ बेटा, पूरा मतलब पूरी साइंस बढ़िया क्लियर हो जाएगी आपकी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन, ये 2015 में पूछा गया था, ऑफ द रिएक्शन, मतलब इन सब के आपको एक केमिकल रिएक्शन बतानी है कि मतलब कि एक चेंज किसी रिएक्शन में कलर का चेंज हो रहा था, बेटा सोल्यूशन यहीं पे दिखा रही हूं आपको, ठीक है। तो अभी मैम ने आपकी रिएक्शन पढ़ाई थी जहां पर आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डाला था, ठीक है, मतलब हमने Fe को किसमें डाला था बेटा, कॉपर सल्फेट में डाला था, ठीक है। तो हमने इसके अंदर डाला, तो हमने देखा था बेटा यहाँ से Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस करा था यहाँ से, ठीक है, और क्या बनाया था बेटा FeSO4, और साथ में क्या बना था बेटा एक्वस फॉर्म में हुआ है, ठीक है, और साथ में क्या बनाया था बेटा कॉपर, ठीक है। तो ये बेटा ये जो होता है ये पेल ग्रीन कलर का बनता है, पेल ग्रीन, और ये बनता है बेटा आपका रेडिश ब्राउन। तो बेटा ये एक केमिकल रिएक्शन है, और ये हमें कैसे पता चली बेटा, कलर से पता चली हमें कि भैया ये केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात, यस मैम समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है बेटा, सिंपल बात है, जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन एक एसिड से कराते हो, एक मेटल की रिएक्शन एक एसिड से कराते हो बेटा, उस रिएक्शन वो रिएक्शन हीट रिलीज करती है, टेम्परेचर का मतलब या तो एक्सो होनी चाहिए या फिर एंडो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बनेगा ZnSO4 और साथ में बनेगा H2 गैस, और साथ में क्या रिलीज होगी बेटा एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में, ठीक है, टेम्परेचर के फॉर्म में। पीपीटी का फॉर्मेशन बेटा मैम ने कल क्या पढ़ाई थी, कल एक रिएक्शन मैम कहीं पढ़ाई तो थी कि आपने सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराई थी बेटा, यहाँ से क्या बनाया था बेरियम सल्फेट, और साथ में बना था बेटा NaCl, यही बना था ना। तो ये जो था बेटा बेरियम सल्फेट जो था ये एज अ पीपीटी क्या होता है बेटा, मैम ने बताया था उसे, ये एक टेस्ट ट्यूब है, आप रिएक्शन करा तो नीचे ना कुछ बैठ जाएगा मास, ठीक है, ये एज अ पीपीटी है, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट नीचे की तरफ बैठ जाता है, इजी है भाई, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा ये वाली इक्वेशन सॉल्व लो मैम, मिलकर 3 नंबर, इतना आसान था, हाँ भाई इतना आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऊपर वाला इरेज करियो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि राइट द बैलेंस, इन सब के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आना, इतना आसान क्वेश्चन है मैम, ये तो मैं चुटकियों में उड़ा दूंगा, है ना, चुटकियों में उड़ा देंगे मेरे प्यारे बच्चे इसको, तो ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, मतलब H2Cl2 के साथ मिलकर HCl बनाएगा। बैलेंस कर दो बेटा, बैलेंस करो, कैसे करोगे, गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये क्या बन गया आपका एक्वस फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ से 2 भी है, ये भी, अगर आप आगे 2 लगाओ तो होगी ना बैलेंस, हो गई, यस मैम, इतनी इजी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड Pb की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से CuCl2 से, ठीक है, और करा के क्या बनाना है बेटा, ये एक्वस फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म, ठीक है, लेड क्लोराइड PbCl2, ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा कॉपर निकलेगा एक्वस फॉर्म, और ये बनेगी बेटा सॉलिड फॉर्म। इतना आसान क्वेश्चन, यस मैम, यूं उड़ा दिया, यूं ऐसे खत्म कर दिया, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO, ठीक है, सॉलिड फॉर्म होगा यहाँ पे, ये कार्बन से के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, व्हिच इज आल्सो सॉलिड फॉर्म। बेटा यहाँ से बना रहा है जिंक, और क्या बनेगा बेटा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हिच इज ना कैसी फॉर्म बेटा गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन बैलेंस करो, एक जिंक एक ऑक्सीजन एक कार्बन, ठीक है, ऊपर वाले में कर लो Pb 2 Cl 1 जिंक, बैलेंस। इतना आसान यार मैम, इतना आसान क्वेश्चन है, मैं तो यूं उड़ा दूंगा, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई होप बच्चा आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर हम बढ़ेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चा, आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब कि आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। किसके लिए? इन सब के लिए। आओ देख लेते हैं बेटा यहाँ पे एबीसी करके, एबीसी यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? H2S। इसकी रिएक्शन हुई है बेटा एयर में, मतलब ऑक्सीजन से, और इसने क्या बनाया है बेटा? वाटर बनाया है और SO2 बनाया है, मतलब H2O और SO2 बनाया हुआ है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो बेटा, आपको बैलेंस लिखना है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, चलिए ठीक है। सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो बेटा आप यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जैसे मान लो आपको 3 लगा दिए, बट यहाँ पे 3 2 6 हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप क्या करो बेटा? यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 2 लगा के देख लो। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 6, अब भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मान लो आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो 4 2 मतलब कि 2 2 4 4 और 1 5, ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा। 3 2 6 हो गया यहाँ पे। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पे सल्फर 2 हो गए, तो बेटा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 2 लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे बेटा? 2 2 4, ये हो जाएंगे 2 2 4, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 4, मतलब कि 2 2 4, ठीक है, 6 और 3 2 6 हो गई बैलेंस। यस मैम, हो गई बैलेंस, इतनी आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 की रिएक्शन हो रही है जिंक सल्फेट से, ZnSO4 से, और क्या बन रहा है बेटा? बेरियम सल्फेट BaSO4 बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है बेटा आपका? जिंक क्लोराइड ZnCl2 बन रहा है। इतनी आसान क्वेश्चन है। देखो बेरियम 1 Cl2 जिंक 1 ऐसा, ये तो बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है, मैम करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। यहाँ पे सी वाला पार्ट देखो बेटा, नेचुरल गैस को बर्न किया गया है। ठीक है, मतलब कि जैसे CH4 को बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या मिलेगा? CO2 और साथ में मिलेगा वाटर। अब देख लो बैलेंसिंग इसकी, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 ही है तो 2 लगाओ यहाँ पे, तो 4 हो जाएंगे बेटा। यहाँ पे चलिए मैम ऑक्सीजन भी उड़ गया यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन 2, तुमने यहाँ पे 2 कर दो, 4 ऑक्सीजन। इतनी इजी इक्वेशन थी। यस मैम, इतना आसान था ये क्वेश्चन करना। ठीक है, तीनों के तीनों मार्क्स मिल जाएंगे इस इक्वेशन को अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिगिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है? और देख लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है वो सोल्यूशन दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, इसका ए वाले का। ऑक्सीडेशन मतलब किसी का ऑक्सीडेशन होना, जैसे मान लो ये वाला रिएक्शन देखो, CH4 को अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो ये ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे ये मतलब जैसे कार्बन में आप ऑक्सीजन दोगे, ठीक है, तो बेटा ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा CO2। क्या बनेगा बच्चा? ये CO2 बनेगा। तो देखो ये बेटा क्या है? ये आपकी कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि एक 2 कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यस ठीक है, और रिएक्शन आप ये लिखेंगे सॉलिड गैस, और यहाँ पे गैसियस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका हाउ विल यू टेस्ट whether the gas evolved in a reaction is hydrogen। तो अब ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन निकल रही है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। आपको ये बात कैसे पता चलेगी? ठीक है बेटा, तो कैसे पता चलेगी कि हाइड्रोजन निकल रही है बेटा? हाइड्रोजन जो होती है बेटा वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड इन प्रेजेंस ऑफ फायर, इन प्रेजेंस ऑफ फायर। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब निकलेगी तो फायर के प्रेजेंस में क्या वो करेगी बेटा? पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है बच्चा, समझ पा गया ये वाली बात? यस मैम, समझ पा गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे, व्हाई डज अ कॉपर नॉट इवॉल्व। ये बी पार्ट है, सी पार्ट है कि कॉपर, जैसे कॉपर है, इसकी रिएक्शन आपने HCl हाइड्रोजन 1 रिएक्टिंग में डाइल्यूट H2SO4 से कराई, तो बेटा ये बोल रहे हैं कि कॉपर क्यों इवॉल्व नहीं होता इस रिएक्शन के दौरान, मतलब कि H2 और कॉपर क्यों नहीं बनता। बेटा देखो कॉपर जो होता है ना वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो कॉपर कभी हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर सकता, ये रिप्लेस नहीं कर सकता इसको, मतलब कि रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन। इतना आसान यार मैम, इतना आसान था ये। चलो बस लॉन्ग और देख लो, फिर भैया ये चैप्टर हो जाएगा इतना मस्त तरीके से सॉल्व कि बस अब तो कहीं से क्वेश्चन आ जाए फोड़ देंगे रख के। ठीक है, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो बच्चा आपने पिछले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, तो आओ सोल्यूशन देखते हैं उसका। ठीक है, तो बेटा ये आपके इसमें 5 पार्ट जो है ना, आपको एक करके एक पार्ट का आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि NaOH को, NaOH सोल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में होगा बच्चा, इसको आपने जिंक के साथ हीट करा। ठीक है, जिंक के साथ, तो जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा। जब आपने इसको हीट करा तो ये क्या बनाएगा बेटा? आपको देगा सोडियम जिंकोएट बना के Na2ZnO2। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज करते हैं बेटा? ये H2 गैस रिलीज कर देगा। तो अब आपको देखना है रिएक्शन बैलेंस, यानी 2 N है बेटा, यहाँ पे 2 लगा दो, अब पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको? एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और ये मिलेगा आपको गैसियस फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका XC/CO2। एक्सिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा CO2 आपको पास करानी, जब तक करानी जब तक कि अल्टीमेटली लास्ट प्रोडक्ट नहीं मिल जाता आपको। ठीक है, तो CO2 का आपको पास कराया लैम वाटर से, CaOH का वोल्टाइज होता है लैम वाटर, इसमें से आपने CO2 पास कराया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा? CaCO3 मिलेगा,
और साथ में H2O मिलेगा, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ये आपका मिल्की होगा सोल्यूशन। कैसा होगा? मिल्की, मतलब कि जैसे दूध का कलर होता है ना, ऐसा होगा मिल्की। तो आप इसमें और CO2 को पास करेंगे तो बेटा ये बनेगा आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस। दिस इज अ कलरलेस। कैसा होगा बेटा? ये आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा और ये कलरलेस होगा। समझ में आई बात? यस मैम समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्या आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में से सोडियम कार्बोनेट को ऐड करना है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? NO2CO3, ठीक है, किसको पास करना है? H2SO4, ठीक है। तो बच्चा जब भी आपका कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा वो CO2 और वाटर रिलीज करेगा हमेशा। तो रिलीज करा दो, क्या बनेगा बेटा? साथ में Na2SO4 बन जाएगा। इजी है, ठीक है। बैलेंसिंग देख लो, इसकी बैलेंसिंग है, 2 N है, 2 N है, एक सल्फेट, एक कार्बन, 1 2 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन, पूरी बैलेंस होगी इक्वेशन आपकी, ठीक है। ये आपका आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पे, डी पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। एग शेल इज ड्रॉप। एग शेल क्या होता है बेटा? CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, HCl में डाला है आपने इसको, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो मैंने भी बताया ना मेटल का कार्बोनेट है तो क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ से? CaCl2, साथ में आपको CO2 और साथ में मिल जाएगा वाटर, ठीक है। तो बैलेंस कर लो, एक कैल्शियम, यहाँ पे एक क्लोरीन है तो 2 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे H2 गैस हो गई है, 1 2 3, यहाँ पे जाएंगे 1 2 3, पूरी तरीके से रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है बेटा आपका ई पार्ट। तो ई पार्ट में बोल रहे हैं कॉपर का ऑक्साइड है, Cu, कॉपर का ऑक्साइड होगा, इसको HCl से पास कराया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा, ठीक है। तो बेटा आपने देखा यहाँ पे, तो यहाँ से बनेगा बेटा CuCl2 और साथ में क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा इक्वेशन था, ठीक है। बैलेंसिंग देख लो, 2 यहाँ पे 2 लगाओगे, एक H2O, ये हो जाएगी बेटा पूरी इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आई होप बच्चा आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, अपने डाउट मैं वहीं पर आपके क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो और देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या कहता है बेटा? देखो ये 2 पार्ट में, तो बोलोगे मैम 2 पार्ट है क्वेश्चन 5 में कैसे बेटा? ऊपर वाला 3 का, नीचे वाला 2 का, 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको एक राइट वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपको एक डीकंपोजिशन रिएक्शन बतानी है इन तीनों की प्रेजेंस, मतलब पहली इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी लाइट और ये आपका तीसरा हीट, ठीक है। मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में बेटा अगर आप वाटर को तोड़ोगे ना, अगर आप वाटर को तोड़ोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो वो किस फॉर्म में टूटेगा? हाँ बच्चा, वो किस फॉर्म में टूटेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया तो हमने बेटा H2 और O2 के प्रेजेंस में टूटेगा। बट यहाँ पे 2 O2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो बेटा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये रिएक्शन डीकंपोज करना है, तोड़ दो ना, डीकंपोज करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीट। हीट में बेटा आप ले सकते हैं जिंक कार्बोनेट के सॉल्यूशन को। अगर आप इसको हीट करते हैं ना बेटा तो ये टूटेगा आपका ZnO में और CO2 में, ठीक है। इस फॉर्म में ये टूट जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन है आपका? बैलेंस भी आपका, ये देख लो बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। नेक्स्ट है लाइट के प्रेजेंस में। लाइट के प्रेजेंस में आप AgCl को तोड़ दो, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ से Ag बनेगा और साथ में बनेगी Cl2 गैस, ठीक है। यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 Ag, यहाँ पे 2 Ag, ठीक है। तो ये आपने किस प्रेजेंस में तोड़ दिया बेटा? इसको लाइट के प्रेजेंस में तोड़ दिया, ठीक है। बनाना तो आता है ना मेरे बच्चों को, ठीक है। आता है ये सॉलिड, ये गैस, ठीक है, ये गैस, ये गैस, ये गैस और ये सॉलिड, ठीक है। इतना आसान है रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये किस फॉर्म में आएगा बेटा? ये सॉलिड, ये आपका सॉलिड और ये आएगा आपका बेटा किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में रखेगा, ठीक है बच्चा। यस मैम समझ पाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो पहले ये लिख लेते हैं, कॉपर ने किसको डिस्प्लेस करना है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट को। AgNO3 में से सिल्वर को डिस्प्लेस करना है, ठीक है। एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि सिल्वर Ag कॉपर सल्फेट को क्या करेगा बेटा? डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। कॉपर, हाँ सल्फेट फ्रॉम सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा कि ये क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो आप देखते हैं बेटा यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट नहीं है, सल्फेट है, AgSO नहीं, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं कि कौन सा इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी। देखो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा बेटा? कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर आता है तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। और देखो Ag कॉपर को बेटा अगर ऊपर कॉपर Ag को रिप्लेस कर रहा है तो Ag कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इतना आसान था, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने सीरीज चला रखी है बेटा बहुत पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, किसने रोका है? लाल बटन को तोड़ दाड़ो, ठीक है। और बेटा मेरी वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा शेयर करो, जो मैम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बेटा। आप अगर आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो तो मुझे ना बहुत हिम्मत मिलती है, ठीक है, आगे भी और अच्छा चीजें लेकर आने की, ठीक है। तो अब हम कल मिलेंगे एक नई PYQ सीरीज के साथ बेटा। आई होप आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच बच्चा।